अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मसाला भरे टिंडे। घर में जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनने वाली रेसिपी है। जो लोग कभी भी टिंडे नहीं खाते वो भी बहुत शौक से खा लेंगे। तो कैसे बनाएंगे, इसके लिए मैंने लिए हैं 1 किलो के करीब टिंडे। आप कोशिश कीजिएगा कि ताज़े आप बिल्कुल अच्छे वाले टिंडे आप लें जो नरम हो, और आपने इनका छिलका नहीं उतारना होता। अगर आपके पास बिल्कुल ताज़े और नरम टिंडे हैं तो आप इनका छिलका बिल्कुल भी ना उतारें। ऐसे ही उन्हें अच्छे से साफ करके तो अंदर से हादी कर लें। चम्मच की मदद से मैंने ऊपर से पहले हल्का सा छुरी की मदद से इसको कट कर लिया था, और उसके बाद जो है वो मैंने चम्मच की मदद से इसका तमाम गूदा जो अंदर से निकाल दिया था, जिसको हम मसाले के अंदर इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ भी हम मसाला बनाएंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा नमक लेते जाएंगे, और तमाम जितने भी टिंडे हैं हमारे पास उनको नमक लगा के हम रख देंगे। बहुत ज़्यादा नमक की मिकदार नहीं लगानी, हर टिंडे के अंदर बस आप मिकदार देखते जाओ जितना फिंगर के साथ लग रहा है, थोड़ा सा मामूली सा वो मैं लगाती जा रही हूँ। और इस तरीके से हमने तमाम टिंडे के ऊपर जो है नमक लगा के इसको इतनी देर तक रख लेना जितनी देर हम मसाला रेडी करेंगे। जितनी देर में हमारा मसाला 10 से 15 मिनट में रेडी होगा उतनी देर तक हम इसको नमक लगा के रख लेते हैं। तो मसाला तैयार करने का तरीका ये है कि 1/2 कप के करीब लिया मैंने कुकिंग ऑयल लेने के बाद 2 अदद दरमियाने साइज के प्याज लेंगे। 1 किलो टिंडे के अंदर अगर आप मसाला बड़े टिंडे बना रहे हैं तो उसके अंदर 2 अदद दरमियाने साइज के प्याज काफ़ी है। उसके बाद हमने इसको ब्राउन बिल्कुल नहीं होने देना, बस लाइट सा गुलाबी होगा। जैसे इसका कलर जो है चेंज होने लगेगा तो हमने इसके अंदर जो है वो गूदा ऐड कर देना टिंडे का, जो हमने इसको फिलिंग करने जो इसके अंदर से हाली किया था, जो निकाला था तमाम इसका हिस्सा टिंडे के अंदर से, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पे एक बात का ख्याल रखेंगे, बीज वगैरह आपने इसके अंदर ऐड नहीं करने होते। आपका जो अगर टिंडा बिल्कुल फ्रेश, अगर आपके पास टिंडा है, ताज़ा टिंडे का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके अंदर मोटे जो पका हुआ बीज होता है ना, वो उसका इस्तेमाल नहीं आपने करना। अगर वो मोटा बीज इसके अंदर से निकलेगा तो उसको अलग कर दें, वो इसके अंदर ऐड ना कीजिएगा। उसके बाद जैसे ही 5 से 7 मिनट इसके अच्छे से मैंने भुनाई किया, उसके बाद हमने इसके अंदर टमाटर ऐड करना है। यहाँ पे एक और बात का अपने ख्याल रखना है, फ्लेम को मीडियम रखें और पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी हमने नहीं करना। 2 अदद दरमियानी साइज़ के प्याज मैंने इस्तेमाल किए हैं। इसके अंदर टमाटर जो है वो अपना पानी जब छोड़ेगा तो उसी पानी के साथ ही जो हमने टिंडे का अंदर का हिस्सा निकाल के इसके अंदर ऐड किया, और नंबर 2 जो प्याज हमने ऐड किए हैं वो दोनों इसी पानी के साथ ही अच्छे से कुक हो जाएंगे। टमाटर जैसे नरम होने लगे, जैसे कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है, तो इसके अंदर हम 1 टीस्पून लहसुन और 1 टीस्पून अदरक ऐड करेंगे। इतना लहसुन और अदरक जो है वो काफ़ी होगा। इतनी देर तक लहसुन और अदरक की हम अगेन भुनाई करेंगे कि इसके जो एक महसूस खुशबू होती है ना, वो तमाम मसाले के अंदर ऐड हो जाए। उसके बाद 2 से 3 अदद दरमियाने साइज़ की सब्ज़ मिर्चें ली थी, और वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर ली हैं। 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें ऐड करने के बाद अब यहाँ पे स्टेज में हमने इसके अंदर नमक और लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। बहुत ज़्यादा मसाले का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। नमक और लाल मिर्च 1 टीस्पून नमक ऐड करूँगी, और 1/2 टीस्पून मैं इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड करने वाली हूँ। 1/2 टीस्पून जो है बिल्कुल परफेक्ट मिर्च होगी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी ये बिल्कुल नहीं होगा। अगर थोड़ा सा स्पाइसी रखना चाहते हैं तो 1 टीस्पून आप मसाले के अंदर ऐड कर लो। मैंने 1/2 टीस्पून डाला। अगेन इसको अच्छे से मिक्सअप करते हैं। पानी का इस्तेमाल मैंने बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं किया। फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई मत रखें वरना मसाला नीचे लग जाएगा। और यहाँ पे मैंने इस फ्लेम को कर दिया है बंद, और जितना भी मसाला था उसको अलग से एक जो बर्तन में हम निकाल लेते हैं और थोड़ा सा पंखे के नीचे इसको रखते हैं ताकि अच्छे से ये ठंडा हो जाए। उसके बाद चलते हैं जी सेकंड प्रोसेस की तरफ, जिसमें हमने जी वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि टिंडे को हमने लगा के रखना था पानी। तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और टिंडे के अंदर से ये देखें इस तरह पानी निकलना स्टार्ट हो गया। अब हमने टिंडे को अच्छे से वॉश कर लेना है। अच्छे से वॉश करने के बाद हमने इतना कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करना है कि जिसमें टिंडे जो है बिल्कुल इतने जितने की वीडियो में आपको नजर आ रहे हैं इतने जो है कुकिंग ऑयल के अंदर चले जाएं। अब आप देख रहे हैं कि जो खुला हिस्सा था ना, जो इसका ओपन वाला हिस्सा था जहाँ पे हमने कट लगाया था, वो नीचे मैं रखती जा रही हूँ ताकि ये अंदर से बहुत अच्छे से कुक हो जाए। फ्लेम को यहाँ पे भी मीडियम रखें, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम का इस्तेमाल ना करें आप। अब हमने इसको दोनों साइड से बहुत अच्छे से हमने जो है लाइट से ब्राउन कर लेंगे। और हमने यहाँ पे एक और बात का ख्याल रखना होता है कि हमने इसको तकरीबन 95% कुक करना है। बहुत फुल कुक नहीं हमने करना, 95% हम इसको कुक करेंगे, बाकी हम जो है इसको दम में जब रखेंगे तो ये फुली कुक हो जाएगा। और टिंडे जो हैं वो हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हमने करनी है जी मसाले की फिलिंग। तो मसाले की फिलिंग हम इसके अंदर करते जाएंगे। मसाले की फिलिंग करने के बाद
आप देख सकते हैं कि 1 से 2 टेबल स्पून के करीब जस्ट हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। कुकिंग ऑयल या घी का आप इस्तेमाल कर लें नीचे, ताकि नीचे ना लगे। उसके बाद इसको मैंने ऊपर से कवर कर दिया था और फ्लेम को मैंने लो कर दिया। जैसे इसके अंदर स्टीम बनने लगेगी ना तो फ्लेम बंद कर देंगे। स्टीम बनेगी तो 7 से 8 मिनट इसको हम इसी तरह उसी स्टीम के अंदर रहने देंगे। और फाइनली जो है ना मसाला बड़े टिंडे जो है तैयार हो जाते हैं। इसको तंदूर की रोटी के साथ आप इंजॉय करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।